हाय गाइस, वेलकम टू गेट रैंकर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीनियर प्रॉबिंग की। ओके, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लुक एट हियर। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बेसिकली लीनियर प्रॉब्लम में क्या होता है, जब भी हमारा कॉलिजन अकर होता है तो हम जो हमारा उससे जस्ट जो नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस होता है वहां पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, सो लुक एट हियर, हमारे पास ये कीज गिवन है। सपोज मुझे इस कीज को हैश टेबल में इंसर्ट करना है। जो हमारा हैश फंक्शन है दैट इज के मॉड 10, और जो हमारा लीनियर प्रॉबिंग का जो फंक्शन है दैट इज दिस वन। ओके, तो इस फंक्शन को हम तब यूज करेंगे जब हमारा कॉलिजन अकर होगा। नॉर्मली जो हमारा ये हैश फंक्शन है के मॉड 10 उसको हम यूज करेंगे, बट जब हमारा कॉलिजन अकर होगा उस समय उसके बाद हम उसको कॉलिजन को रिजॉल्व करने के लिए हम इस हैश फंक्शन को यूज करते हैं। ओके, सो लुक एट हियर, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सपोज 33, तो 33 मॉड 10 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम 33 को स्टोर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे देखो जो हमारा हैश लीनियर प्रॉब्लम वाला जो हैश फंक्शन है आई, सो आई इज कॉल्ड एज ए प्रॉब नंबर। इसको हम प्रॉब नंबर भी बोल सकते हैं या तो सर्चिंग नंबर भी। जब हमारा कॉलिजन अकर होता है तो हम कितने नेक्स्ट जो हमारा अवेलेबल स्पेस होगा उसको कितना अवेलेबल स्पेस को हमने सर्च कर लिया, तो इसको हम देखेंगे एग्जांपल से। ओके, तो 33 को मैंने यहाँ स्टोर कर दिया। नेक्स्ट इज 55 मॉड 10 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैंने 55 को स्टोर कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज 62 मॉड 10 दैट इज 2। तो यहाँ पे मैंने 62 को स्टोर कर दिया। नेक्स्ट इज 43 मॉड 10 दैट इज 3। अब यहाँ पे देखो इंडेक्स 3 पे ऑलरेडी वैल्यू स्टोर है। ओके, और यहाँ पे मुझे 43 को स्टोर करना है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज कॉलिजन अकर। ओके, यहाँ पे कॉलिजन अकर हो रहा है। अब जब हमारा कॉलिजन अकर होगा तो उस केस में हमें ये दूसरा वाला हैश फंक्शन यूज करना है। तो इस हैश फंक्शन से हम वैल्यू निकालते हैं। तो अब यहाँ पे देखो आई इज ए प्रॉब नंबर, तो मैंने आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्पेस को देख लिया, 3 को देख लिया। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच ऑफ के इज द हैश फंक्शन। जो एच ऑफ के हम यहाँ पे निकाल रहे हैं दिस इज कॉल्ड एच ऑफ के। ओके, तो एच ऑफ के हमारा हो जाएगा एच ऑफ के प्लस आई मॉड 10। तो एच ऑफ के की वैल्यू 3 होगी, 3 प्लस आई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि मैंने एक बार इंडेक्स 3 पे देख लिया है, दैट इज 1 मॉड 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मॉड 10 दैट इज 4। तो 4th इंडेक्स पे हम चेक करेंगे, तो 4th इंडेक्स पे हम 43 को स्टोर कर देंगे। ओके, तो सिमिलरली हम नेक्स्ट जो भी हमारा अवेलेबल स्पेस होगा उस पे हम डालते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वैल्यू है हमारा 99। तो 99 मॉड 10 दैट इज 9। तो यहाँ पे हम 99 को फिल कर देंगे। नेक्स्ट इज 29 मॉड 10 दैट इज 9। अब यहाँ पे देखो अगेन कॉलिजन अकर हो रहा है। अब जब हमारा कॉलिजन अकर होगा उस केस में हमें ये हैश फंक्शन यूज करना है। तो एच ऑफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो 9 प्लस आई की वैल्यू इनिशियली 1 होगी, क्योंकि मैंने 9th इंडेक्स पे एक बार चेक किया है। तो आई की वैल्यू 1 होगी क्योंकि मैंने एक बार चेक किया है। ओके, तो 9 प्लस 1 मॉड 10, तो क्या आ जाएगा 10 मॉड 10 दैट इज 0। तो यहाँ पे 29 स्टोर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा है 72 मॉड 10 दैट इज 2। अब यहाँ पे देखो इंडेक्स जो सेकेंड है यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू है, तो यहाँ पे कॉलिजन अकर हो रहा है। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, ये वाला फंक्शन। तो एच ऑफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस
आई की वैल्यू इनिशियली मैंने 2 में देखा तो आई की वैल्यू 1 होगी, 2 + 1 mod 10 दैट इज 3 mod 10 = 3। 3 पे देखो, 3 पे भी स्पेस नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी मैंने देख लिया, इसको भी देख लिया, आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, तो 2 प्लस आई की वैल्यू 2 हो जाएगी mod 10 दैट इज 4 mod 10 4। फोर्थ इंडेक्स पे देखो, फोर्थ इंडेक्स पे भी ऑलरेडी वैल्यू है तो यहाँ भी नहीं आएगा। इसके बाद अगेन जो आई की वैल्यू 2 थी इसको इंक्रीज कर देंगे 3, तो 2 + 3 दैट इज 5 mod 10 5। ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू है तो अगेन हम यहाँ पे आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, 3 की जगह 4 हो जाएगा दैट इज 6 mod 10 6। अब यहाँ पे देखो 6 जो अवेलेबल स्पेस है वो हमारा खाली है तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे दैट इज 72। ओके, सो गेटिंग द पॉइंट, आई की वैल्यू कैसे बढ़ रही, तो प्रॉप नंबर इट मींस कितनी बार हमने वैल्यू को सर्च किया है, कितनी बार जो नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस है उसको कितनी बार नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस को हम सर्च कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे देखो अगेन इसमें इतना सोचना कुछ नहीं, जस्ट जो भी नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस होगा वहां पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। अब सपोज यहाँ पे अगेन मुझे 22 को इंसर्ट करना है। ओके, तो 22 का जो हैश फंक्शन आएगा दैट इज 22 mod 10 दैट इज 2। अगेन यहाँ पे खाली नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये भी फील्ड है, यहाँ इसके बाद इस पे देखेंगे, इसके बाद इस पे देखेंगे, इसके बाद इस पे देखेंगे, इसके बाद इस पे देखेंगे और यहाँ इंसर्ट कर देंगे। तो जस्ट जो भी हमारा नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस होगा वहां पे हम वैल्यू को स्टोर कर देंगे। लीनियर प्रॉब्लम की कहानी बस इतनी है, जो भी नेक्स्ट अवेलेबल होगा वहां पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, बाय यूजिंग हैश फंक्शन हमें ये वाला यूज करना है। अगर हम लीनियर प्रॉब्लम यूज करते हैं ये वाला जो हैश फंक्शन है वो चेंज होता है क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में, और जो हमारा डबल हैशिंग होगा वहां पे भी उसकी हैश फंक्शन चेंज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। लुक एट हियर, हम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लाइक जो हमारा चेनिंग था वहां पे हम एक्स्ट्रा स्पेस को यूज कर रहे थे लाइक लिंक लिस्ट। ठीक है, बट यहाँ पे जो भी हमारा हैश टेबल में जो भी स्पेस गिवन है हम बस उसको ही यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा एडवांटेज है कि जो भी हमारा टेबल गिवन है हम उसी को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, वहीं पे हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। ओके, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, जो हमारा सर्च टाइम है वर्स्ट केस में जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज ऑर्डर ऑफ n। ओके, अब यहाँ पे देखो सपोज 22 को मुझे सर्च करना है तो 22 का जब हम हैश फंक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 22 mod 10 is 2। अब यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे तो 22 नहीं है, इसके बाद अगेन हम नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, अगेन यहाँ पे देखेंगे यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये वर्स्ट केस में कंप्लीट जो हैश टेबल का जो साइज होगा हमें वहां तक जाना पड़ेगा वर्स्ट केस में, है ना। तो दैट्स वाई जो हमारी सर्चिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वर्स्ट केस में दैट इज ऑर्डर ऑफ n। इसका बेस्ट केस एंड एवरेज केस हमारा रहेगा कांस्टेंट टाइम। ओके, तो बेस्ट केस में क्या हो गया, सपोज मुझे 99 को सर्च करना है तो डायरेक्टली 99 का हम हैश फंक्शन निकालेंगे, 9th इंडेक्स पे हमें डायरेक्टली मिल गया, तो दैट इज द बेस्ट केस। तो बेस्ट और एवरेज केस में जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम, बट इन वर्स्ट केस इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n। ओके, अब यहाँ पे देखो डिलीशन हमारा डिफिकल्ट है। व्हाई इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि जो हमारा सर्च टाइम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में n जा रही है ना। अगर मुझे 22 को डिलीट करना है तो मुझे 22 को पहले सर्च भी करना पड़ेगा ना। अब अगर मुझे 22 को सर्च करने की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है तो पहले तो हमें ऑर्डर ऑफ n तक उसे सर्च करना पड़ेगा, तब जाके उसको हम डिलीट कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई डिलीशन इज डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज प्राइमरी क्लस्टरिंग। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी क्लस्टरिंग होता क्या है, तो जो हैश टेबल है उसमें जो मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट है वो एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे जो ग्रुपिंग होती है ना। जैसे सपोज हमारे पास एक खाली सा रूम है, ओके, बट
8-10% एक ही जगह पे खड़े हैं, बाकी रूम का जो स्पेस है वो खाली है, एक ही जगह पे 8-10% बैठे हुए हैं या खड़े हैं, दैट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। एक ही जगह पे ग्रुपिंग पे लोग खड़े हैं, बाकी हमारे पास स्पेस खाली है, बट अगेन वो सारे एक ही जगह पे हैं। तो यहाँ पे भी इस जगह पे यही हो रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला जो है सीन, हमारे पास ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, बट जो मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट है वो एक ही जगह पे क्लस्टर में है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी क्लस्टरिंग। ओके, तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे अगर होती है, क्लस्टर में आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, सपोज अगर मुझे 12 को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो 12 को इंसर्ट करना है, तो हमारे पास जो स्पेस है वो यहाँ भी खाली है, बट हमारे पास कहाँ पे आएगा, इससे होके जो मेजर जो होगा वो यहीं पे हम स्टोर करेंगे, क्योंकि ये स्पेस खाली होगा, बट ऑल्सो हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। तो सारी जो एक ही जगह पे क्लस्टर होते जाती है। अगर ये हैश टेबल और बड़ा होगा, सपोज मैंने हैश टेबल का साइज अगर इंक्रीज रहता है, ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर पूरा खाली दिखेगा, ऊपर भी खाली दिखेगा, बीच में ही सारे एलिमेंट्स स्टोर्ड है। दिस टाइप ऑफ क्लस्टरिंग इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी क्लस्टरिंग। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंडरी क्लस्टरिंग। तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग भी हमारा इसका डिसएडवांटेज है। बेसिकली सेकेंडरी क्लस्टरिंग हम उसको बोलते हैं जहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं उसकी पैटर्न सेम होती है, सेम पैटर्न जनरेट हो रही है। ओके, सपोज अगर मुझे 12 को इंसर्ट करना है, तो जो हमारा सेम पैटर्न होगा 12 को और 32 को, तो 12 को भी अगर मुझे इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इंडेक्स सेकंड पे देखेंगे, देन 3 पे देखेंगे, इंडेक्स 4 पे देखेंगे, 5 पे देखेंगे, 6 पे देखेंगे, 7 पे देखेंगे, देन 8 पे करेंगे। ओके, सपोज सिमिलरली मुझे 32 को भी करना है, तो इंडेक्स 2 को देखेंगे, 3 को देखेंगे, 4 को देखेंगे, 5 को देखेंगे, 6 को देखेंगे, 7 को देखेंगे, 8, तो इंडेक्स 8 पे करेंगे। तो जब हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट्स का जो नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस है उसकी जो ऑर्डरिंग है वो सेम हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी क्लस्टरिंग। तो यहाँ पे भी अगर मैंने 12 को किया तो हमारा यही पैटर्न जनरेट होगा, अगर 32 को स्टोर करना है तब भी हमारा यही पैटर्न जनरेट हो रहा है। ओके, 32 को भी करेंगे, सपोज 8 में मैंने कर दिया तो ये 9 तक चला जाएगा, बट जो पैटर्न है वो यही जनरेट हो रहा है। तो अगर सेम पैटर्न आ रही है दो से ज्यादा एलिमेंट्स की, दिस इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी क्लस्टरिंग। ठीक है, तो लीनियर प्रॉब्लम में हमारे पास प्राइमरी क्लस्टरिंग की भी इशू होती है, सेकेंडरी क्लस्टरिंग की भी इशू होती है। ओके, एंड ऑल्दो सर्च टाइम जो होता है वो हमारा वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन जाता है। ठीक है, तो ये सारा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सारा हमने इसमें डिस्कस कर लिया। ये हमारा काफी पॉपुलर मेथड है हमारे गेट में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एज वेल एज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं हमारा जो क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम है वो कैसे वर्क करेगा। थैंक यू।